अच्छा, धर्म और अध्यात्म दो शब्द हैं। धर्म को बोलेंगे रिलीजियन, राइट। धर्म को बोलेंगे रिलीजियन, अध्यात्म को बोलेंगे स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। धर्म को बोलेंगे रिलीजियन। तो दोनों में फर्क है। अब धर्म बढ़ा कि अध्यात्म बढ़ा, आओ इस पर चिंतन करते हैं। धर्म कितने हैं? हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, यहूदी, 100 बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन आध्यात्मिकता बहुत सारी नहीं है, आध्यात्मिकता एक है। तो आध्यात्मिकता बाप है और श्रद्धा है माँ। श्रद्धा है माँ, बिलीव, जिसे कहते हैं फेथ। तो अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म और फेथ श्रद्धा, ये श्रद्धा माँ है और आध्यात्मिकता बाप है। इन दोनों का बच्चा धर्म है। जैन धर्म नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम, बौद्ध धर्म ओम नमो मणिपद्मिनोहम बुद्धम शरणम गच्छामि, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। हेला हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कुछ। तो उसमें भी तो बिलीव, श्रद्धा करते तभी तो मानेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे तो ये भी कैसे मानेंगे। जो नास्तिक है वो भले किसी भी धर्म का हो, नास्तिक नास्तिक होता है। भले मुस्लिम धर्म में हो, उसको श्रद्धा नहीं तो मुस्लिम धर्म भी नहीं मानेगा। कई सिख होते ना, वो मोने बन जाते, बाल वाल कटा देते, बोले सब झंझट है, पगड़ी वड़ी कौन पहने, बाल दाढ़ी लंबा कौन करे, शिव कर लेते। ऐसे कई सरदार भी देखने को मिलते। ठीक है, हमारे बाप दादा थे और पगड़ी रखते थे, लेकिन हमें सब में विश्वास नहीं रखते। तो श्रद्धा नहीं है तो वो उनके धर्म का वो पालन भी इतना नहीं करते, उनके रीति रिवाज को भी मानना छोड़ देते। बोले ठीक है, मॉडर्न बनना चाहिए, ये सब क्या, और पुरखों ने परंपरा चलाई तो अब वो मानते थे, हमको नहीं मानना, हमें नहीं अच्छा लगता। तो श्रद्धा नहीं है तो उनकी परंपरा को मानना नहीं है। बुद्धि के अंतर्गत जो होगा वो बुद्धि से छोटा होगा। जो बात तुम्हारी बुद्धि में आई वो तुम्हारी बुद्धि से छोटी होगी, तभी वो आएगी, वरना नहीं आएगी। और परमात्मा भी अगर बुद्धि में आ गया तो परमात्मा बुद्धि से छोटा हो गया। इसलिए कहा कि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान मन का विषय नहीं है, भगवान सत्ता का विषय नहीं है, भगवान पद का विषय नहीं है, इन सब का वो मूल आधार है। इसलिए बुद्धि और हृदय दोनों में जब द्वंद्व हो तो किसकी बात मानोगे? बुद्धि की मत मानो, हृदय की मानो, क्योंकि ईश्वर हृदय के ज्यादा करीब है। बुद्धि का अवलंबन है, अंततो गत्वा वो बुद्धि को भी क्रॉस कर जाता है। हाँ, लेकिन भक्ति और ज्ञान दोनों का अंत जो है वो एक हो जाता है। रास्ते भले थोड़े से भिन्न हो लेकिन आगे जाके दोनों मिल जाते हैं। उसमें भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके सिवा कुछ नहीं है। हकीकत में एकत्व वहां भी आया और यहाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म, उस ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, एकत्व वहां भी आया। तो रास्ते तो मिल ही गए। भले थोड़ा घुमा के बोल दिया, ऐसे कान पकड़ो घुमा के पकड़ो, है तो वही। तो आज के सत्संग का ये दो बात समझ लेना। 50 साल की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान निवृत्त नहीं होता। अभिमान जरूर आ सकता है, सामर्थ्य आ सकता है। चांगदेव ने 17 बार मृत्यु को धकेल दिया, उनकी 1700 साल आयुष्य हो गई। मृत्यु आई, धकेल दिया, दूसरी बार धकेल दिया, प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिया, 1700 साल के हो गए, लेकिन आत्मज्ञान में बबलू थे। जब पता चला कि ज्ञानदेव ऋषि ज्ञानेश्वर महाराज हैं, और अब बोले मैं इतना बड़ा, वो तो हमारे से उम्र में छोटे, अब क्या चिट्ठी में संबोधन करें। आचार्य श्री बोले नहीं, कैसे हो, तो बच्चा है 22 साल का। गुरुवर, तो मैं भी योगी हूँ,
समर्थ है तो गुरुवर भी के तो कुछ क्या संबोधन करें, क्या बोले, समझ में नहीं आया। तो चिट्ठी ऐसे ही भिजवा दी, ब्लैंक, कोरी। तो गए, ज्ञानेश्वर महाराज ने बोले, सेवक ने कहा चांगदेव बाबा ने भेजा है। खोला तो ब्लैंक, हाँ। बोले अंदर से, बाहर से तो रिद्धि सिद्धि है लेकिन अंदर से अभी कोरा है। अब क्या करें। इतने में चिट्ठी भी पहुंची और पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद वो भी आ। तो शेर के ऊपर बैठे, शेर की सवारी बनाई, शेर के ऊपर बैठे और चांगदेव ने सांप को चाबुक बनाया। चल मेरे घोड़े, ऐसा सिद्धि का। तो ज्ञानेश्वर महाराज बैठे थे चबूतरे पे, तो बोले वो चांगदेव महाराज आ गए। देखा तो शेर पे बैठे हैं, हाथ में सांप को बनाया चाबुक। अब वो वाहन पे हैं तो अपने उठ के कैसे जाएं। चलो अपन भी वाहन, अब वहाँ कहाँ से वाहन लाओ, घोड़ा लाओ, क्या लाओ, तो क्या। तो जिस चबूतरे पे बैठे थे, चलो, तो चबूतरा का चबूतरा चल पड़ा। तो चांगदेव लगा मैं तो शेर के ऊपर बैठा हूँ, ये तो चबूतरा निर्जीव है, मैं चेतन के ऊपर बैठा हूँ। चबूतरा चलना ये बहुत बड़ी बात है। उतर गए, शेर को फ्री कर दिया, सांप को छोड़ दिया, आकर दंडवत किया, अरे आओ आओ कोई बात नहीं। फिर ज्ञानेश्वर ने चांगदेव ऋषि को अपना ब्रह्म ज्ञान दिया। तो उम्र से बड़ा होना ये वास्तविक बड़पन नहीं है, बड़पन है अनुभव में बड़ा होना। तो राजा जनक ने इसलिए, अष्टावक्र थे 12 साल के, उनको गुरु इसलिए बनाया। उम्र छोटी है, बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को आजमा चुके, लेकिन देखा कि इनकी जो विद्या है रटी रटाई विद्या है, अनुभवात्मक विद्या नहीं है। पंडित केरी पोथियां ज्यों तीतर को ज्ञान, तीतर को तोते को पढ़ा लेते, वो भी बोल लेता है, लेकिन वो ज्ञान पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है। जिसको अनुभवात्मक ज्ञान अनुभवी से ही मिलेगा। डॉक्टर पीसी पटेल अमेरिका के समिति के प्रेसिडेंट थे। तो पहले गुरु के मानते नहीं थे, गुरु की क्या जरूरत है। गुरु लोग जो बोलते सब किताबों में धरा पड़ा है, और उसमें देख के बोलेंगे, या जो उन्होंने बोला उसकी किताबें बनी पड़ी है, तो उसको किताबों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे डॉक्टरी हो गई, ऐसे किताबों को पढ़ेंगे, जो गुरु लोग बोलते हैं वो समझ के तो खुद ही गुरु बन जाओ। तो उनकी पत्नी श्रद्धालु थी, वो उसने गुरु बना लिया मनी मन टीवी में देख के, लेकिन वो बोले नहीं, मैं तो ये सब बाबाओं के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, तो नहीं बनाया। तो 3,500 पुस्तकें उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में, जब जब भारत आते 2-2, 4-4 बैग करके ले जाते। उसमें एक्स्ट्रा बैगेज हो जाता है तो जो कुछ चार्ज वार्ज भी भरना पड़ता है, किलो के अनुसार इतना चाहो, सब भर के, कोई बात नहीं, $100, $200, $500 होगा, क्या होगा। अपने लिए $500 बड़ी बात, उनके लिए $500 की कोई है, 500 रुपये के सम जैसे समझते। 3,500 पुस्तकें धरी रखी। उनकी पत्नी ने मेरे बात बताई, लेकिन जरा जरा बात में झगड़ जाते, जरा जरा बात में बौखला जाते। तो मैंने कहा तुम इतना सारा पढ़ते हो, 2-2, 4-4 घंटे नीचे लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हो, अभी तक तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। तुम बोलते हो मुझे गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं पुस्तकें पढ़ूंगा खुद ही गुरु हो जाऊंगा। तो यही गुरु का ज्ञान है कि तुमको गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। आखिर डॉक्टर थे, विवेकी थे, बोले यार तेरी बात। 3 साल उन्होंने इंतजार किया, बापूजी को जानने के बाद 3 साल तक वेट किया कि चलो ऐसे ही कुछ हो जाए। अरे उनको नहीं तो किसी को बनाओ, जहाँ मन आए वहाँ बनाओ, गुरु बिना ज्ञान नहीं। फिर पत्नी की बात लग गई, बोले हाँ तू सही बोल रही। फिर आए, दीक्षा लिया, फिर योग्य तो थे ही। नास्तिक फिर मुड़ता है तो दूसरे आस्तिकों से भी कहीं आगे चला जाता है। तो सेवा में, इसमें उसमें ऐसे लग गए।
तो वहाँ अमेरिका वालों को लगा कि भाई इनका सेवा है वो तो बहुत अच्छा है, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। और अध्यक्ष थे, जब हम अमेरिका गए थे तब अध्यक्ष थे। उसके बाद भी अहमदाबाद आए 2-4 बार तो मेरे से मिले। उसके बाद अभी कौन है पता नहीं, लेकिन दीक्षा उन्होंने लिया। उनका तर्क, उनकी विद्वत्ता, उनके 3,500 पुस्तकों का अध्ययन, उनका हठ अंत में टूटा। ये उनका सौभाग्य। नहीं तो जिद करके जाते तो ठीक है, लेकिन वो शांति नहीं मिलती। तो भगवान का नाम में क्या है कि इतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता जितना पाप मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में। उतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितना पाप मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में छुपी है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप भी करते रहो और नाम भी लेते रहो, कि जब साईं ने बोल दिया कि तुम्हारे सारे पाप नाम जपने से फ्री हो जाओगे, तो चलो पाप भी करते रहो, क्या है, नाम भी लेते रहो, तो पापों को कम करते जाए। शारीरिक पाप, मानसिक पाप, वाचिक ताप, ये भी पापों के विभाग है। वो धर्म क्या, अधर्म क्या, ठीक क्या, बेठीक क्या, वो तो आप लोग साधक हो, आपसे छुपा नहीं है। तो अपना जीवन समाज के काम आए, अपने दिल में वो ज्ञान की ज्योत जले और वो बुझे नहीं, वो आगे और भी चलती रहे। और हम लोग उस अनादि आदि परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।